है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड और लेके आई हूं आज का नया वीडियो जो कि आधारित है आज के बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चलने वाले महाकुंभ पर। जी हाँ, मेरी भी इच्छा थी कि इस महाकुंभ में मैं भी जाके डुबकी लगाऊं प्रयागराज के संगम पे। तो मेरी यह इच्छा भगवान ने पूरी की और मेरी इसी के साथ साथ एक इच्छा और पूरी हो गई जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगी। जिस इच्छा को मैंने साल 1.5 साल पहले देखा था। तो ये हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगाए हैं जो कि बनारस के हैं। मेरा खुद का घर बनारस में ही है, मतलब मम्मी पापा का घर है। और हम लोग यहाँ माघी पूर्णिमा का स्नान करने के लिए गए थे, तो ये उसकी फ़ोटो हैं। लेकिन अभी मैं आपको कुंभ मेला का मेरा जो जर्नी था उस जर्नी की तरफ ले चलती हूँ। सबसे पहले मैं बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जैसा कि मैंने बताया, बनारस में मेरा माँ का घर है और यहाँ स्टेशन पे इतनी भीड़ थी और मन में एक कौतूहल मचा हुआ था कि पता नहीं दर्शन हो पाएंगे काशी विश्वनाथ के, और पता नहीं दर्शन अच्छे से स्नान हो पाएगा कि नहीं महाकुंभ में। इसके बाद मैं ऑटो में बैठ के अपने घर आ गई। और अब नेक्स्ट डे की बात करें तो नेक्स्ट डे ट्रेन में हम कुछ इस तरीके से चढ़े हुए थे। हमें अंदर चढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी, फिर भी हमने किसी तरीके से अंदर चढ़ा और अंदर घुस गए। देखो भाई, वीडियो बनाते समय ना मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे वीडियो बनाने के लिए लैंडस्केप का यूज़ करना है और मैं सीधा फॉर्मेट यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं ट्रेन में भरी खचाखच भीड़ से उतर गई और ये झूसी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे पुलिस वाले बैठने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे जाइए जाइए जाइए, ना वीडियो बनाने दे रहे थे। अब झूसी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ये रास्ते का सफ़र है जो लगभग 4 किलोमीटर का रहा होगा और हम हाथ पकड़ के एक दूसरे का चल रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं कि आप लोगों को कुछ तो बताना पड़ेगा। हमारे साथ साथ एक जन सैलाब सा चल रहा था जो आप पीछे देख रहे हैं। कितनी ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ को चीरते हुए हम पैदल चलते जा रहे हैं। इवन इस जो रास्ता है ना, इसको भी हमको लगता है कि ये कुंभ को ही देखते हुए बनाया गया था। और ये रेलवे स्टेशन में कितनी भीड़ थी। ये एक ट्रेन के पूरे यात्री थे जो बाहर निकल रहे थे, जिन किसी को भी जो है बैठने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस इतनी लगी हुई थी कि सबको गाइड कर रही थी कि आप इधर जाइए इधर जाइए इधर जाइए, और हम उस गाइड के हिसाब से चले चले आ रहे थे। और ये है प्रयागराज पे जब हम सड़क से अंदर आए तो ये जो सेक्टर 21 का ये दृश्य है। सामने समुद्र मंथन द्वार दिख रहा है, वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बस अब हम पहुँच ही गए। ऐसा लग रहा था कि बस अब हम पहुँच ही गए, पर पहुँचना इतना मुश्किल था कि वहाँ से भी अभी समझ लीजिए 3 किलोमीटर हम लोग चले ही हैं। बहुत दूर चलना पड़ा। ये है पीपा पुल जिसको हम पार कर रहे हैं और गंगा नदी की खूबसूरती को हम निहार रहे हैं। कुछ दूर चलने पे हमें संगम मिल गया। हम संगम नोच के पास थे बिल्कुल, और यहाँ पर बहता हुआ पानी था और यहाँ नहा के अच्छा लगा क्योंकि एक जगह जहाँ हम रुके वहाँ पानी बहुत ही जो है कीचड़ जैसा था। वहाँ हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि नहाया जाए, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि यहाँ नहाए कि नहीं नहाए। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और आगे जा कर के हमने नहा लिया। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना सुंदर साफ़ सुथरा पानी है। लोग अच्छे से नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों की बारी आ गई कि जब इतनी दूर आए ही हैं तो हम लोग भी नहा लेते हैं। फ़ोटो बनाने के लिए हम लोगों को हटाना पड़ रहा था लोगों को, तब जाके हमने डुबकी लगाई। अब इसके बाद नहाने के बाद हम लोगों को शिव महापुराण कथा सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके बारे में ही मैं कह रही थी कि बहुत इच्छा थी कि एक बार कम से कम शिव महापुराण की कथा सुन लूँ। पर पीपा पुल नहा के पार करते करते जो है हमें 3 साढ़े 3 बज गया था और 4 बजे कथा समाप्त हो गई थी। मतलब हमने कथा समाप्त होते वक्त पहुँचे थे। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। इस पे पीपे पुल को हमने पार किया था और लोगों का जमावड़ा आते वक्त भी है और जाते वक्त भी है। कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य है। और यहाँ से वापस आने के बाद मन में फिर से हो रहा है कि काश एक बार और जा पाते। बट अगर आप जॉब में हैं तो आपको छुट्टी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती कि आप हर बार कहीं आ जा सको। बस एक बार ही जा कर के आगे वही बहुत है। और ट्रेनों में इतनी भीड़ है खचाखच कि मत पूछिए। किसी तरीके से हम संगम पहुँचे, नहाए और यहाँ के सुंदर मनोरम दृश्य का आनंद उठाया और एक अच्छा अनुभव अपने साथ लेकर वापस आए हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ट्रेन सुविधाजनक है, पर ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है।
इसके बाद नहा के शिव महापुराण कथा सुन के हम जो है बनारस आ गए। और झूसी स्टेशन पे बैरिकेटिंग लगा के रखा है, यानी जब ट्रेन खाली आती है तभी वहाँ के लोगों को भेजा जाता है। जैसे कि मुझे बनारस आना था तो बनारस की ट्रेन जब खाली एकदम आके लगी और वहीं से स्टार्ट हो गई तो वहाँ के लिए गेट खोला गया और बनारस के जितने भी लोग थे उस ट्रेन में चढ़े और आगे अपने घर पहुँचे। इसी तरह दूसरी जगह जाने वाले लोगों के लिए भी उसी टाइम पे गेट खोला जा रहा था जब ट्रेन उनकी आ रही थी। इसके बाद हम माघी पूर्णिमा नहाने बनारस गए। बनारस में जो नाव वाले 50 रुपये लेते थे वो 300 रुपये ले रहे थे और इतनी भीड़ की कुंभ से भी ज़्यादा भीड़, नहाने के लिए ठस्सम ठस धक्का मुक्की हो रहा था। नाव आते ही लोग उस पर सवार हो जा रहे थे और सवार होने के बाद जब नाव वाले डिमांड कर रहे थे कि 300 रुपये पर हेड, लोगों की हालत ख़राब हो जा रही थी। लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो कह रहे थे कि आप उतर जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है चढ़ने की। और हालत तो हम लोगों की ख़राब हो ही रखी थी। बस जब चढ़ गए हैं तो 300 रुपये भी दे दिए, यानी कि जितना हम लोग महाकुंभ में नहा करके आए 500 रुपये भी खर्चा नहीं किए, उससे 3 गुना खर्चा हम लोगों ने जो है बनारस घाट में नहाने में कर लिया। और इतनी लंबी लाइन कि काशी विश्वनाथ में दर्शन कहाँ से होगा उसका कोई और छोर ही पता नहीं चल रहा था। और हम वापस घर आ गए कि चलो फिर कभी मौका मिलेगा तो आएंगे। तो ये थी मेरी महाकुंभ की जर्नी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप में से कौन कौन हैं जो महाकुंभ होकर आ चुके हैं, पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं और किन का मन कर रहा है कि दोबारा जाके फिर से डुबकी लगाया जाए। लोग जब दोबारा जा रहे थे ना, ट्रेन में मिले थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था दोबारा कैसे जा रहे हैं, यहाँ लोग एक बार भी नहीं जा रहे हैं। पर जब मैं वहाँ से होके आ गई हूँ तो मन में जो कसक सी हो रही कि नहीं एक बार और जाना चाहिए, वो सच में है, रियल है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो लेके आऊँगी। मेरा भी यूपी पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम है और पढ़ाई के साथ साथ जॉब, बहुत कम समय मिल रहा है कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो बना सकूँ। फिर भी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव। कमेंट ज़रूर करिएगा।